हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9 विषय गणित, अध्याय 8 चतुर्भुज, प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 3 आज आपको सोल्व करा रहा हूं। देखिए बच्चों, क्या लिखा है इसमें। दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। अब क्या दिया, देखो हमारे पास ये एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसके ये एसी और बीडी जो विकर्ण है ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और ओ बिंदु पर ये 1 2 3 4 चारों कोण समकोण बन रहे हैं। क्या दिया है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण ये एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी दोनों ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और ओ बिंदु पर ये क्या बन जाता है, चारों तरफ समकोण बन जाता है। अर्थात एओ बराबर सीओ, ये एओ बराबर सीओ होगा और बीओ बराबर क्या होगा, डीओ, क्योंकि समकोण को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो इसके दो समान भाग हो जाएंगे एसी के, ओसी और ओए, और बीडी के दो भाग बराबर हो जाएंगे, ये बीओ और ओडी। तथा ये चारों कोण एओबी, एओबी, बीओसी, बीओसी, सीओडी, डीओए, ये चारों कोण समकोण बन जाएंगे। सीधी क्या कर रहे हैं हमको, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, एबीसीडी हमको एक समचतुर्भुज लाना है। समचतुर्भुज का मतलब क्या है कि इसके चारों भुजा बराबर, एबी, बीसी, सीडी और एडी ये चारों बराबर होनी चाहिए, ये हमको चारों बराबर लानी है। अब दो कैसे लाएंगे, इसके लिए उत्पत्ति हमको क्या करना है, पहले ये ए ओ बी और ये हमारा सी ओ बी, इन दोनों त्रिभुजों को हमको क्या करना है, समान लाना है। तो देखो बच्चों, हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ बी, ये दो त्रिभुज हमने ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी में। अब देखो क्या क्या समान इनमें, इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान देना, इस त्रिभुज का तो एओ, इस त्रिभुज का सीओ बराबर है, इसका एओ बराबर, इसका क्या बराबर है, सीओ, ठीक है। इसका कोण कौन सा, एओबी, कोण एओबी, ये कोण, इसका ये कोण कौन सा, सीओबी, कोण सीओबी, तो ये दोनों कोण बराबर है इसके, इसका ये कोण, इसका ये कोण क्यों है, दोनों क्या है, 90 डिग्री। और ये हमारे सवाल में दिया है एओ बराबर सीओ को दिया है ना, और ये ओबी मुझे उभयनिष्ठ हो गई, ओबी बराबर ओबी क्यों हुई, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। इसलिए ये तीन भाग समान हो गए तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, इसलिए त्रिभुज एओबी सर्वांग सम त्रिभुज सीओबी, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हमने सिद्ध कर दिए और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए इसकी एबी और इसकी बीसी बराबर होगी, इसलिए एबी बराबर क्या होगा, बीसी होगा, क्यों होगा, बाई सीपी, बाई सीपी, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार अब जब हमने इन दोनों को बराबर कर दिया, अब इन दोनों को बराबर लाएंगे, तो कैसे लाएंगे, इन दोनों को सर्वांग समसिद्ध करेंगे। तो देखो कैसे, त्रिभुज कौन सा मेरे पास, ये बीओसी, बीओसी तथा त्रिभुज डीओसी, त्रिभुज डीओसी में अब देखो क्या क्या बराबर है हमारे पास में, इसकी बीओ इसकी डीओ बराबर है, यानी दो इसकी बीओ बराबर डीओ, तो ये बीओ किसके बराबर, डीओ के बराबर है। और इसके बाद में ये बीसी बराबर क्या हो गया, सीडी, सॉरी ये क्या गया हमारे पास, ये कोण बराबर हो गया बीओसी, कोण बीओसी,
BOC बराबर क्या हो गया DOC, क्यों है 90 डिग्री, और ये कहां से आया दिया है, और ये OC उभयनिष्ठ हो गई, OC बराबर OC क्या हो गई उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो 3 भाग समान हो गए। देखो ये तो सर्वांग क्यों हुआ हमारे पास में सास के नियम से, सास नियम से, यानी भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा, और ये कैसे हुआ हमारे पास वही नियम हो गया, इसलिए यह कितना हो गया देखो 2 भुजा कोण हो गया, तो ये भी नियम कौन से लागू हो गया SAS नियम से त्रिभुज कौन सा हो गया BOC, सर्वांग त्रिभुज क्या हो गया हमारे पास DOC। अब जब 2 त्रिभुज सर्वांग हो गए इसलिए इनके संगत भाग क्या होंगे बराबर, ये दोनों सर्वांग हो गए तो BC बराबर CD हो जाएगा, इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा CD। ठीक है, क्यों हुआ बाई CP CT, ये हमारी समीकरण नंबर क्या बन गई 2 बन गई। अर्थात पहले में हमने AB बराबर BC ले आए और दूसरे समय में BC बराबर CD ले आए। अब देखो मैं आगे बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो बच्चों हमने 2 समीकरण प्राप्त कर लिए, अब आगे देखिए, अब हम इस CD को और AD को बराबर लाएंगे। कैसे लाएंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समचित करेंगे COD और AOD। तो लिखेंगे देखो बच्चों बड़ी सरल चीज है, त्रिभुज COD तथा त्रिभुज AOD में, अब देखो क्या क्या बराबर है इन दोनों त्रिभुजों में, ये AO बराबर क्या हो जाएगा CO, अर्थात ये हो गया CO बराबर AO, कैसे हुआ दिया है, राइट, और ये दोनों कोण बराबर हो गए COD बराबर कोण AOD, क्यों हुआ क्योंकि हमारे 90 डिग्री दिया है और ये OD उभयनिष्ठ हो गई, OD बराबर OD क्या हो गई उभयनिष्ठ भुजा, राइट। अब त्रिभुज के 3 भाग बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज COD सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा AOD, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, क्यों हुआ बाई CP CT। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, सॉरी ये क्यों हुआ सास के नियम से, SAS नियम से। अब हम जानते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं तो CD बराबर AD हो जाएगा, इसलिए CD बराबर AD हो जाएगा, क्यों हुआ बाई CP CT। ये हमारे पास समीकरण नंबर क्या हो गई 3। तो एक मतलब क्या हुआ कि इन दोनों भुजा को अपन ने बराबर कर दिया, और दूसरे समीकरण में इन दोनों को बराबर कर दिया, तीसरे में इन दोनों को बराबर कर दिया, तो ये चारों बराबर हो जाएगी समीकरण 1 2 3 से। समीकरण 1 2 व 3 से क्या हो जाएगा, देखो एक में AB बराबर BC, और 2 में क्या देखो BC बराबर CD, तो ये BC बराबर क्या हो जाएगा CD, और 3 में क्या है CD बराबर AD, ये CD बराबर AD। ये हमारी समीकरण नंबर क्या हो गई 4, चारों भुजा बराबर होगी। अब चारों भुजा बराबर होगी, देखो यहाँ पे तो चारों बराबर होगी, इसका AB बराबर क्या हो जाएगा CD, ये AB बराबर क्या देखो CD की भी है, इसलिए AB बराबर क्या हो गया हमारे पास CD हो गया, और AD बराबर क्या हो गया BC, AD बराबर क्या हो गया BC। ठीक है, तो ध्यान देना ये आमने सामने की भुजा बराबर हो गई, AB बराबर CD और BC बराबर AD, ये हमारी समीकरण 5 हो गई, क्या हो गई 5।
तो देखो 4 से तो क्या हो गया, ये चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया, और यहाँ पे क्या समांतर ही है, तो समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 व 5 से ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। क्यों है? क्योंकि इसकी चारों भुजा बराबर होगी, ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों भुजा बराबर होगी, और आमने सामने की भुजा जब बराबर होती है तो वो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और जब चारों भुजा बराबर हो जाती है, देखो इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाता है, और ये चारों भुजा बराबर, इसका मतलब ये समचतुर्भुज बन जाता है, अर्थात ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अब इसके बाद बच्चों देखो, मैं आपको सवाल नंबर 4 सोल्व करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया इसमें, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, क्या दिया हमारे चित्र में, ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये चारों भुजाएं क्या होती है, वर्ग के बराबर होती है, तथा विकर्ण ए सी और बी डी है, विकर्ण ए सी और बी डी है, ए सी और बी डी है, जो कि कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। सीधे क्या करना है, विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, हमें क्या करना है, विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब विकर्ण ए सी और बी डी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ये हमको सिद्ध करना है। और क्या आगे, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो परस्पर के समकोण पर समद्विभाजित, यानी समद्विभाजित तो करते हैं, और बीच में यहाँ समकोण भी बन जाता है। 3 बातें सिद्ध करनी है। नंबर 1, विकर्ण बराबर होते हैं, नंबर 2, समद्विभाजित करते परस्पर, नंबर 3, समकोण बनता बीच में। ये 3 बातें हमको सिद्ध करनी है, अर्थात विकर्ण एसी बराबर विकर्ण बीडी तथा एओ बराबर सीओ, एओ बराबर सीओ हो जाएगा, बीओ बराबर डीओ, क्योंकि ये विकर्ण 2 भागों बढ़ जाएगा, बराबर भागों में, और ये विकर्ण इन 2 भागों में एओ और सीओ में बढ़ जाएगा। और यहाँ पे कोण क्या हो जाएगा, समकोण एओबी, एओबी ये 90 डिग्री, बीओसी ये 90 डिग्री, सीओडी डीओए, ये चारों कोण क्या बन जाएंगे, यहाँ पे समकोण बन जाएंगे। हमको प्रूव करना है, तो सबसे पहले अपन इसको प्रूव करेंगे। देखो विकर्ण बराबर होते हैं, यानी हमको एस की बराबर क्या लाना है, बीडी लाना है। अब कैसे लेंगे, देखो ध्यान से, ये एबीसी त्रिभुज है, यहां से लेके ए बी सी, और ये बी ए डी, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध कर देंगे। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में अब देखो क्या क्या बराबर है, ए बी सी में ये भुजा कौन सी है, ए बी, और बी ए डी की ये भुजा भी कौन सी है, ए बी, तो ए बी बराबर ए बी। क्यों है ये, उभयनिष्ठ भुजा है, राइट। अब देखो और क्या बराबर है, ए बी सी त्रिभुज का ये कोण समकोण, बी ए डी का ये कोण क्या है, समकोण, तो हम लिख देंगे यहाँ पे इसका कोण बी और इसका कोण डी। क्यों है, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री है, दोनों कैसे है, ये 90 डिग्री है। और क्या बराबर है, ए बी सी त्रिभुज की ये बी सी भुजा और बी ए डी की ए डी, तो ये बी सी भुजा ए डी के बराबर है, बी सी बराबर क्या है, ए डी। क्यों है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, देखो दिया है, हमारे सवाल में दिया नहीं है, दिया है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये हमारे दोनों ही क्या हो जाएंगे, त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए डी। क्यों हुआ, एस ए एस नियम से, इसलिए सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो एबीसी को तो एसी भुजा और बी ए डी की डीबी भुजा,
तो क्या हो जाएगी ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी डी। कैसे हुआ? बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। और ये हमको सिद्ध करना था, ये हमको सिद्ध करना था। इसलिए वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों विकर्ण को हमने बराबर सिद्ध कर दिया। अब देखो इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आगे बताऊंगा। अब देखिए बच्चों ने ये सिद्ध कर दिया। अब हमें सिद्ध करना है कि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, अर्थात हमको ये सिद्ध करना है एओ बराबर सीओ और बीओ बराबर डीओ। ये एओ बराबर सीओ और बीओ बराबर डीओ। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे? यहाँ 1 नंबर डाल दो, यहाँ 2 डाल दो, ठीक है। यहाँ 3 नंबर डाल दो, यहाँ 4 नंबर डाल दो कोणों का, ठीक है। ये लो, अब दोनों का नाम दो आप, त्रिभुज एओबी व त्रिभुज सीओडी। सीओडी में अब देखो क्या क्या बराबर, ध्यान देना आप इसकी, ये ध्यान देना ए बी भुजा किसके बराबर? सी डी के। ए बी बराबर सी डी क्यों है? दिया है कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण ये 3 बराबर कोण 4। ये दोनों क्यों है? क्योंकि एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। इसलिए त्रिभुज एओबी सर्वांग सम त्रिभुज सीओडी होगा। क्यों हुआ? इसमें हम नियम लिखेंगे। दो कोण हो गए, एक रे 2 कोण हो गए। कौन सा नियम लागू हो गया? ए एस ए नियम से, राइट। तो ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम हो गए और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए क्या बन जाएगा? एओ बराबर सीओ, एओ बराबर बन जाएगा सीओ और बीओ बराबर बन जाएगा डीओ। क्यों बन जाएगा? बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। और ये हमको सिद्ध करना था। अब देखो बच्चों, आपको 2 बात समझ में आ गई। इसके बाद में आपको इसका तीसरा सिद्ध कराऊंगा कि ये समकोण समद्विभाजित होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको आगे बताऊंगा आपको। अब देखिए बच्चों, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग से सिद्ध करेंगे तो हम लिखेंगे त्रिभुज एओबी तथा त्रिभुज सीओबी। अब दोनों क्या क्या बराबर है देखिए। इन दोनों त्रिभुज में एओ बराबर सीओ, एओ बराबर क्या है? सीओ, ठीक है। और इसकी ये ए बी भुजा और बी सी भुजा बराबर है। ए बी बराबर क्या है? बी सी। और ये ओबी भुजा उभयनिष्ठ है। ओबी भुजा क्या है? उभयनिष्ठ, ठीक है। एओ बराबर सीओ है। क्यों है? हमने अभी सिद्ध किया, हमने अभी सिद्ध किया है। और ए बी बराबर बी सी क्यों है? ये हमारे सवाल में दिया है। इसलिए त्रिभुज एओबी सर्वांग सम त्रिभुज हो गया सीओबी। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम त्रिभुज। इसलिए इसका ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण एओबी बराबर कोण क्या हो जाएगा? सीओबी। अब देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम क्यों हुए? यहाँ सास का नियम लागू हो गया, ट्रिपल एस का नियम लागू हो गया। कौन सा नियम हो गया? एस 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 नियम से। इस नियम से सर्वांग सम हो गए, इसलिए संगत भाग बराबर होंगे। कैसे हुआ? बाई सी पी सी टी। ये हमारा समीकरण नंबर मान लिया मैंने 1, राइट। अब देखो इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। अब देखो बच्चों, हमने ये एओबी और सीओबी बराबर लिया है। ये एओबी ये कोण ध्यान देना और सीओबी है, ये दोनों बराबर आ गए। और दोनों क्या है? रेखा एक सी पर बन रहे। तो लिखेंगे चूंकि कोण एओबी प्लस कोण सीओबी, इन दोनों को जोड़ेंगे अपन
तो दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म है बच्चों ये, ठीक है। और इसको मैंने समीकरण नंबर दे दिया, मान लो 2 दे दिया। अब देखो एक में क्या लिखा है? एओबी और सीओबी दोनों बराबर है, और यहाँ पे क्या इन दोनों को जोड़ दिया अपने। दोनों का जोड़ कितना होगा? 180, क्योंकि रैखिक कोण युग्म है, इसलिए हम या तो दोनों को एओबी बनाएंगे या दोनों को सीओबी, क्योंकि एओबी सीओबी दोनों बराबर है, तो एओबी एओबी, इसलिए कोण एओबी प्लस कोण एओबी बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। अब देखो, इसलिए ये हो जाएगा 2 कोण एओबी बराबर 180 डिग्री। बाकी मैं आपको यहां सिखा रहा हूं, देखो यहां देखना, 2 एओबी बराबर 180 हो गया। अब एओबी का मान क्या कर लो, इसलिए कोण एओबी बराबर 180/2, ठीक है। एबी का मान क्या करेंगे? 180 में 2 का भाग दे देंगे, इसलिए कोण एओबी बराबर 180 में 2 का भाग दिया, कितना आएगा? 90 डिग्री आ गया, ठीक है। इसलिए अब एओबी 90 डिग्री आ गया, तो सीओबी भी कितना होगा? ये नंबर 3 डाल दिया मैंने, ठीक है। समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से एओबी सीओबी बराबर है, इसलिए कोण एओबी बराबर कोण सीओबी दोनों कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री, यानी ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इसलिए ध्यान देना, कोण ये दोनों सिरसाई में कोण है, इसलिए कोण एओबी बराबर कोण सीओडी बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। और कोण ये कौन सा? बीओसी, कोण बीओसी ये इसके बराबर होगा एओडी के बराबर 90 डिग्री। क्यों है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो यहाँ पे चारों बराबर हो गए, इसलिए कोण एओबी बराबर कोण बीओसी बराबर कोण सीओडी बराबर कोण डीओए। चारों कोण कितने हो गए? 90 डिग्री हो गया। और यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको सिद्ध करना था। तो देखो बच्चों, हमने तीनों बातें सीधे कर दी। विकर्ण बराबर होते हैं समीकरण 1 में, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं नंबर 2 में, और विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। इसका मतलब बच्चों ध्यान देना कि हमने ये तीसरे में क्या कर दी, इसकी 4